हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक चुटकुला सुनाने वाले हैं। एक बच्चा जो एक स्टूडेंट होता है, उसका जब रिजल्ट निकलता है और वो पास हो जाता है, घर आकर अपनी माँ को बताता है कि मामा, मैं पास हो गया, लेकिन हमारे गुरुजी फेल हो गए। माँ ने पूछा कैसे? बच्चे ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया कि माँ, मैं पास हो गया, अब मैं अगली क्लास में पढ़ूंगा। लेकिन हमारे गुरुजी फेल हो गए, वो फिर से उसी क्लास में पढ़ाएंगे। हो सकता है हंसी आई हो या ना आई हो। एक और दूसरी बात मैं सुनाता हूँ, फिर इन दोनों बातों को मैं जोड़ता हूँ। मुझे पहली लाइन तो नहीं याद, लेकिन आखिरी लाइन कोई अक्सर कहता था कि मेरे हाथों से फेंके हुए पत्थर आज मंदिर में भगवान बने बैठे हैं। ये बातें, ये चुटकुला और ये ज्ञान और ये बात, इसका अर्थ में तब नहीं समझ में आया जब मैंने इनको सुना था। और ये बात भी सत्य है, बड़ी और अच्छी बातें या गूढ़ बातों का रहस्य या उनका मतलब तब हमें समझ में नहीं आता है जब उन बातों को सुनते हैं, या ये कह लीजिएगा जब हमारे वो नॉलेज में आती हैं। लेकिन जब समझ में आती हैं तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। एक और तीसरी बात भी मैं लगातार इसी में जोड़ता हूँ कि एक ने कहा कि इतिहास रचने वालों की हिम्मत वहाँ से शुरू होती है जहाँ से लोग अक्सर अपनी हिम्मत को हार चुके होते हैं। अर्थात जहाँ से 99.99% लोगों की हिम्मत जहाँ से टूट जाती है, जहाँ पर टूट जाती है, इतिहास रचने वालों की हिम्मत वहाँ से स्टार्ट होती है। इसीलिए वो 0.01% लोगों के लिए 99.99% लोग काम करते हैं। आइए अब इनको जोड़ते हैं, अब इनको समझते हैं कि बच्चा कहता है कि मैं पास हो गया, मैं अगली क्लास में पढ़ूंगा। लेकिन मास्टर साहब फेल हो गए, गुरुजी फेल हो गए, वो उसी क्लास में पढ़ाएंगे। बात मेरी समझ में नहीं आई थी। हो सकता है ये जोक्स भी आपकी समझ में ना आया हो, लेकिन एक गुरु, एक टीचर, एक निर्माता जो बच्चे को इस योग्य बना देता है कि वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा सके, लेकिन इसके बावजूद फिर वो क्यों फेल हो जाता है और वो बच्चा आगे जा कर के बढ़ते बढ़ते न जाने कौन कौन सी पोस्टों पर वो पहुंचता है, न जाने कौन कौन से कार्यों को अंजाम देता है। लेकिन वो मास्टर, वो अध्यापक उसी जगह रह करके और लगभग उसी जगह से ही वो अपना रिटायरमेंट लेता है। तो जहाँ पर बच्चा एक ज़िंदगी की रेस में वो पास हो जाता है, वहीं एक मास्टर एक ज़िंदगी की रेस में हार जाता है। अब इसको चाहे हम हारने वाले अंदाज में कहें या जीतने वाले अंदाज में कहें, अर्थात यदि जीतने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसने न जाने ऐसे कितने बच्चों के भविष्य के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
जो आगे चल कर के देश समाज के नवनिर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। ये उसकी सफलता है, ये उसकी सफलता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी उच्च पद या उच्च कार्य को करके एक सम्मान को प्राप्त करता है, और तब यदि वो अपने किसी गुरुजन का वो सम्मान करता है, तो निश्चित तौर पर वो क्षण उस अध्यापक के लिए सबसे अधिक गौरवान्वित होने वाली बात होती है। क्योंकि वास्तव में इस धरती पर 3 ही लोग ऐसे हैं जो सदैव अपने से जो छोटा है उसकी असीमित तरक्की पर नहीं जलते हैं। एक तो माँ बाप, बच्चा कितनी भी तरक्की कर जाए वो उसकी तरक्की से ईर्ष्या कभी नहीं करते, वो हमेशा प्रसन्न होते हैं। दूसरे वो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम ब्रेक लेते हैं ताकि आवाज़ आपको साफ सुनाई दे सके। एक तो वो जो कि गुरु होता है, अध्यापक होता है, ये अपने शिष्य की तरक्की से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। शिष्य कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले जाए, लेकिन ये हमेशा उससे प्रसन्न होता है। हम बात कर रहे थे कि आखिरकार अब ये तो हुई सक्सेस की बात, परंतु फेल कैसे होता है? फेल जबकि वो शिष्य से अधिक जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फेल हो जाता है। इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि जानता तो है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है। जो शिष्य होता है वो जो सीखता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको एक्सपेरिमेंट करता है और उसे अपने जीवन में उपयोग करता है। और साथ ही साथ वो एक गुरु के पास में फिर अगले लेवल पर, अगली क्लास में अगले लेवल के गुरु से वो ज्ञान प्राप्त करता है, फिर अगले लेवल पर अगले गुरु से ज्ञान वो प्राप्त करता है। इस तरीके से वह उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक टीचर जिसकी सोच, जिसका कार्य एक स्थिर हो जाता है, जो कि मतलब अपने बच्चों की लेवल को वो उनकी लेवल उठा तो सकता है, लेकिन चेंज नहीं कर सकता है। यदि मान लिया यदि वो अपने आप को इस रूप में सक्षम बनाता है कि आज यदि वो प्राइमरी का टीचर है, कल वो जूनियर का टीचर हो, परसों वो इंटर कॉलेज का टीचर हो, उसके बाद वो प्रोफेसर बने, फिर प्रिंसिपल बने, फिर यूनिवर्सिटी का कुलपति बने। तो ऐसा जो टीचर का सफ़रनामा है, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा टीचर पास होता है लाइफ में भी, और क्योंकि फिर उसकी इफ़ेक्टिव पावर बढ़ जाती है। इसलिए यह एक चीज़। दूसरी चीज़ हमने बात कही थी कि एक लाइन दोहराई थी कि मेरे हाथों के फेंके हुए पत्थर आज मंदिर में भगवान बने बैठे हैं। सुनाने वाले ने पता नहीं किस संदर्भ में ये बात कही हो, लेकिन हम इस संदर्भ में इस बात को कहना चाहेंगे कि हम जिन चीज़ों को छोड़ देते हैं, जिन चीज़ों को कभी कभी हम उनके मूल्य का, उनकी वैल्यू का हम आकलन नहीं कर पाते, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी का हम आकलन नहीं कर पाते, चाहे वो कोई अवसर हो, चाहे फर्म हो, कंपनी हो, दुकान हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, या किसी कंपनी के शेयर्स हों आदि, कोई भी चीज़ हो सकती है। यदि हमने उसका सटीक विश्लेषण नहीं किया, यदि हमने उसका बिल्कुल परफेक्ट आकलन न किया और उस पर हमने इन्वेस्ट नहीं किया, अर्थात ऐसे तमाम सारे आइडिया भी होते हैं, यदि उन पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, परिणाम वो निकल जाते हैं, दूसरे उनको कैश कर ले जाते हैं और वो उनके दम पर कामयाब हो जाते हैं।
या वो कामयाब हो जाते हैं। अक्सर करके लोगों को पछताते हुए इसी आधार पर देखा जाता है कि यदि हमने तब ये कार्य कर लिया होता, या हमने तब इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता, या तब हम इस बात को समझ गए होते, या तब हमने ये भूल न की होती, तो आज हम न जाने कहाँ से कहाँ होते। इसलिए जिन चीज़ों को हमने पत्थर समझकर फेंक दिया, जिन चीज़ों को हमने पत्थर समझकर फेंक दिया, वास्तव में वहीं जब कहीं दूसरे के हाथ में लगते हैं और वो उनको पहचान जाता है, उनकी क्वालिटी को पहचान जाता है और उनको गढ़ देता है, तो उसका वो लाभ उठा लेता है, उसका वो लाभ उठा लेता है। एक चीज़, तीसरी चीज़ हमने ये बात कही थी कि अक्सर करके इतिहास रचने वालों की हिम्मत वहाँ से शुरू होती है जहाँ से आम आदमी की हिम्मत टूट जाती है, आम आदमी की हिम्मत समाप्त हो जाती है। और वास्तव में बात सत्य है कि जीतता वही है जो कभी हार नहीं मानता है, जो कभी हार नहीं मानता, अर्थात हर समय वो फाइट में रहता है, हर समय वो स्ट्रगल में रहता है, हर समय वो संघर्ष में रहता है। और स्ट्रगल, संघर्ष ये तब होता है जब हम वर्तमान लेवल से नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए प्रयास करते हैं। यदि हम वर्तमान लेवल में ही रहते हैं तो कष्ट होता है, लेकिन स्ट्रगल नहीं होता है। कष्ट होता है अर्थात जब हम आगे बढ़ने के लिए जिन कष्टों को हम सहन करते हैं वो हमारा स्ट्रगल कहलाता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ में या किसी परिवेश में, किसी लोगों के साथ में, किसी कंडीशन में, किसी फर्म या कंपनी में बने रहने के लिए जो हम कष्ट सहन करते हैं वो स्ट्रगल नहीं होता है। स्ट्रगल जब हम प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अधिक उन्नति के लिए या स्केल अप के लिए जो हम संघर्ष करते हैं, जिन कष्टों को हम सहते हैं, वो हमारा स्ट्रगल है। और स्ट्रगल लगातार वही कर सकता है जो कभी हार नहीं मानता है। अर्थात मैं फिर वही एक हमने अन्य संदर्भों में एक पोस्ट में हमने बात कही थी कि मेहनत किसको कहते हैं? थकने तक वर्क करो, फिर थकान को दूर करो, उतना रेस्ट करो जितने में थकान दूर होती, फिर वर्क स्टार्ट करो, फिर थक जाओ, फिर रेस्ट करो और फिर थकने तक हार्ड वर्क करो। ये मेहनत है। और ये मेहनत फिजिकल वर्क हो सकती है, मेंटल वर्क हो सकती है, स्मार्ट वर्क हो सकती है। इसलिए ये बात को हमने समझाने का या समझने का प्रयास किया है कि यदि हम एक ही लेवल पर रहते हैं, यदि हम संघर्ष तो दोनों अवस्थाओं में करना ही करना है। या तो हम जीने के लिए संघर्ष करें या हम जीतने के लिए संघर्ष करें। यदि हम जीतने के लिए संघर्ष करते तो हमें जीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यदि हम जीने के लिए संघर्ष करते हैं तो हमको जीतने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। जीतने के लिए हम हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे संघर्ष करने की। तो बात सुनिएगा, मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि यदि हम जीतने के लिए संघर्ष करते हैं तो हमें जीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और यदि हम जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो जीतने के लिए तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। इसीलिए बिल्कुल किसी ने सत्य कहा है कि जो इतिहास रचते हैं, जो कामयाब होते हैं, वो हिम्मत हारते ही नहीं, वो हार मानते ही नहीं, वो बराबर स्ट्रगल करना चाहते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वही अक्सर करके देखा जाता है कि हम कोई प्रयास करने के बाद में फिर हम रुक जाते हैं या कुछ समय प्रगति करने के बाद में हम रुक जाते हैं। फिर समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें। जब हम कोई बड़ा एक्शन ले लेते हैं, बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, मान लिया हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया कंपनी, फर्म, दुकान के रूप में जो है, और उसके बाद में फिर मेरी समझ में नहीं आता है, स्टार्ट करने के बाद में फिर मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर हम करें तो क्या करें। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बड़ा करने से ही बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता। अर्थात हमने बड़ा तो कर लिया, बड़ा कार्य हमने कर लिया, बिजनेस डालना था, प्रोडक्ट लॉन्च करना था, सर्विस लॉन्च करनी थी, वो तो सब हमने कर लिया। लेकिन अब जो उसके हेल्पिंग टूल्स हैं उनको डेवलप नहीं कर पाते हैं, सपोर्टिंग टूल्स को हम नहीं डेवलप कर पाते हैं न, तब उसके बारे में हम सोच ही नहीं पाते। क्योंकि हम बिल्कुल माइक्रो स्टडी पर आ रहे हैं। हमने बड़ा एक्शन लिया, छोटे को छोटा समझकर छोड़ देते हैं। गौर कीजिएगा, छोटे को छोटा समझ करके छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है।
और छोटे को इम्पोर्टेंट है तो उसको महत्व देना बुद्धिमानी है। तो जो बड़ा करने के बाद में अब हमारे पास में बड़ा करने के लिए तो ऑप्शन से नहीं बचे, अब हमको छोटा करना है। मान लिया हमने दुकान खोल ली, ठीक है, उसमें पैसा लगाना था, दुकान और प्रोडक्ट इन सब चीज़ों का हमने इंतजाम कर लिया। अब हमारा लक्ष्य क्या है कि अब हम कस्टमर का इंतजाम करें, कस्टमर को आकर्षित करें। कैसे आकर्षित करें, मार्केट में अपनी पोजीशन कैसे बनाएं, हैं, मार्केट में अपनी जान पहचान रिलेशन कैसे बिल्ड करें। तो इन सब चीज़ों, ये सब हेल्पिंग आती हैं। या मान लिया हमने फैक्ट्री खोल ली, हमने प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन कंटिन्यू कैसे रहे, इसके संसाधनों की सप्लाई कैसे कंटिन्यू रहे। तो ये सब, या कहाँ इसको सेल्स होना है, कहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूशन होना, कहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूटर लाएं, कहाँ से हम इसको सेल्स लाएं, इसका कंजप्शन कैसे पैदा करें, मार्केट में इसकी डिमांड कैसे बढ़ाएं। ये सब चीज़ें जो हेल्पिंग हैं, ये आगे कहने चाहिए मेन वर्क के बाद में जब हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम क्या करें, तब ऐसी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तब छोटे छोटे टारगेट, दैनिक टारगेट, क्योंकि टाइम पास नहीं करना, नए टारगेट को सेट करना है, नई लर्निंग को सेट करना है, नई लर्निंग को डिसाइड करना है, आदि इत्यादि। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।